दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए उन्हें 7 दिन की उनकी जो जमानत है, अंतरिम जमानत है, उसको बढ़ाने की अपील की गई है। हमारे साथ तरुण चुग साहब हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, वरिष्ठ नेता। सर, मेडिकल ग्राउंड पे केजरीवाल साहब को 7 दिन और चाहिए। जमानत का अधिकार और जमानत देने का निर्णय देश के न्यायालय ने करना है। लेकिन मैं पूछना चाहना केजरीवाल साहब, रोड शो की गेड़ियां च तो तुसी ठीक नजर आन रहे हो, रैलियां च फिट नजर आन रहे हो। जाओ महला क्लीनिक च दिखाओ, पहुंचो तिहाड़ जेल, वाजा पैन रही उतों केजरीवाल साहब हाजिर हों। अलब जमानत मिली सी चुनाव प्रचार वास्ते, 30 तारीख शाम को जमानत का चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। और जो जमानत मिली सी ते न्याय प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे सी, खुद नू विजयी और न्यायालय नू पराजय दिखा रहे सी। मुलजिम होने के बावजूद खुद नू नायक दस रहे सी। भाई चोरी की है तो जांच का सामना तो करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई चोरी, जालसाजी, भ्रष्टाचार दे रही तुझे खिंच के लै गए, जेबां च लै गए। और देश का न्यायालय कह रहा है कि प्राइम ऑफेसी एज ए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्राइम ऑफेसी एज ए कन्वीनर आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब च लिप्त ने, किंग पिन ने। शायद टाइम केजरीवाल साहब नू रावड़ी देवी पार्ट 2 खेलन वास्ते चाहिए, क्योंकि एक पासे सेम ग्राउंड के उत्ते सिसोदिया साहब ने जमानत क्यों नहीं ली, बड़ा बड़ा प्रश्न है। सेम ग्राउंड पे मिस्टर जैन ने जमानत क्यों नहीं ली, संजय सिंह क्यों पीछे हो गए, स्वाति मालीवाल क्यों कुटिया गया। ये समझ आ रहा है कि पूरी दी पूरी पार्टी दा जड़ा अनुशासन है या पार्टी की एकता है और बिल्ली थैले तो बाहर आ चुकी है। और केजरीवाल साहब एट टाइम राबड़ी देवी पार्ट 2 खेलना से मांग रहे हैं। वही केजरीवाल साहब आज कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में कहा था प्रधान सेवक हूं, 2019 में कहा चौकीदार हूं, अब 2024 में कह रहे हैं कि भगवान हूं। झूठ बोल रहे हैं। दुनिया तो सबना वड्डे झूठे का किताब केजरीवाल साहब ਨੂੰ मिलना है। केजरीवाल साहब वर्गे बाकी भी ਜਿਹੜੇ नेता है ना, इंडी गठबंधन की करारी हार ਨੂੰ देखते हुए बौखलाहट च ने, मानसिक संतुलन खो बैठे ने, इसलिए घटिया बयानबाजी करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। उसी गठबंधन की 1 तारीख को बैठक बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, चुनाव के नतीजे से ठीक पहले। 60 दिन की चुनावी प्रक्रिया में और उससे 4 महीने पहले तक अपना लोग अपना संयोजक नहीं तय कर पाए, नेता नहीं तय कर पाए, थके हारे, कुंठा से भरे, मानसिक कुंठा से ग्रस्त, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी ये टोला केवल व केवल फोटो सेशन के लिए इकट्ठा हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो लोग चुनाव में उतरते समय एक एजेंडा, एक डंडा, एक नेता नहीं तय कर पाए, वो देश के विकास का क्या एजेंडा तय करेंगे, क्या गठबंधन का खेल कर। ये केवल एक फोटोशॉप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक सवाल सर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वाघा बॉर्डर खोल देंगे, पाकिस्तान के मरीज इधर आएंगे, पंजाब का मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। मुंगेरी लाल का सपना देखने से कौन रोक सकता। राहुल गांधी से लेकर छुटभैया कांग्रेसी नेता भी, उसका भी पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है। और पाकिस्तान में भी उनके शुभचिंतक रोज कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन के लिए दुआ मांग रहे हैं। 4 जून को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में पटाखे नहीं चलने हैं। 4 तारीख को 400 पार होगी और नरेंद्र मोदी जी की को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और देश के हर शहर में पटाखे चलेंगे। वो बारी गई जब पाकिस्तान में भारत के अंदर पार्टियों के जीतने पर पटाखे चलते थे। आखिरी सवाल चुग साहब, आखिरी पेज का चुनाव होना है,
पंजाब में होगा चुनाव, चंडीगढ़ में, बाकी जगहों पे भी होगा, 57 सीट बच गए हैं। क्या लगता है 400 पार का बेंचमार्क पूरा हो रहा है, या जैसा कि आज अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस चरण से पहले 310 तक पहुंच गए हैं, आखिरी चरण तक हम लोग पहुंच जाएंगे? ऐसा है कि 400 पार होने वाला है। 5वें चरण तक ही 310 पूरा हो चुका था और 6वां और 7वां चरण विजय यात्रा में एक बड़ा आशीर्वाद लेकर आएगा। धन्यवाद तरुण चुग साहब। साफ तौर से कहते हुए 5वीं चरण तक ही बीजेपी और एनडीए 310 के आंकड़े को छू चुका था। आखिरी 2 चरणों में जो 400 पार का बेंचमार्क है, उस तरफ एनडीए का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।